Hey everyone, welcome to an academy and I hope you all are doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा आप लोगों के लिए आज के पीआईबी के डिरी एनालिसिस के साथ। आज डेट है 19th ऑफ सितंबर 2022 और आज हमारे पास चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। सबसे पहली चीज़ हम लोग कवर करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। Then we will be discussing about wild cheetahs that are recently released in Kuno National Park. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन हमारे देश में 8 चीता जो कि नामीबिया से लाए गए उनको कूनो नेशनल पार्क के अंदर रिलीज़ किया। जापान और इंडिया के मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में कवर करेंगे और हम लोग कवर करेंगे ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के बारे में। बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर। पीएम लॉन्चेस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका मेन मकसद है कि हमारे देश में गुड्स की स्मूथ मूवमेंट हो सके। देखो, अगर किसी भी देश को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस देश के अंदर सामान जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए। कोई चीज़ अगर साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो नॉर्थ इंडिया में बहुत आसानी से आ पाए। इससे क्या होगा? कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, अगर हमें हमारे देश से विदेश में भी सामान भेजना है तो भी हमें इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सप्लाई चेन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इसी कारण से लॉन्च किया गया। देखो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो जिक्र है वो तो यूनियन बजट 2020 के अंदर ही कर दिया गया था। मैं आपके लिए एक माइंड मैप बना देता हूं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। तो पहली बार जब इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को डिस्कस किया गया था इट वॉज इन बजट 2020, बजट 2020 के अंदर। मेन एम टू प्रमोट मूवमेंट ऑफ गुड्स। और मूवमेंट यहां पर डोमेस्टिकली भी हमें इंप्रूव करनी है, डोमेस्टिकली भी सप्लाई चेन बेहतर करनी है और इंटरनेशनली भी हम लोगों को हमारी सप्लाई चेन बेहतर करनी है ना। जब हम लोग सप्लाई चेन बेहतर कर देंगे इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो जाएगी। जो टाइम टेकन लगता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में वो भी कम होने लगेगा। इससे हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगातार बढ़ने लगेगा। ये हमारे देश की वैल्यू को बढ़ाएगा और जो हमारा टारगेट है कि हम लोगों को भाई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2025, ये उसमें भी हम सब लोगों की मदद करेगा। इसके साथ साथ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 4 चीजों के ऊपर मेजर फोकस कर रही है, जिनमें से पहली दो चीजें हैं आईडीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। आजकल हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम के अंदर हम लोग जो अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे देश से विदेश भेजनी है अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। डोमेस्टिक क्लियरेंस अलग लेना पड़ेगा, कस्टम्स अलग लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का अलग लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड का अलग लेना पड़ेगा, फिर मंत्रालयों से अलग लेने पड़ेंगे। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज को लॉन्च किया गया। इसके बाद हम लोगों ने लॉन्च किया यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर जो भी हमारे कार्गोज हैं उनकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सके, उनको हम लोग अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएं। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो होगा
ईओएल, ईओएल मतलब ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टम इंप्रूवमेंट, सिस्टम इंप्रूवमेंट गारंटी। हम लोगों को मॉनिटर करना है सारे प्रोजेक्ट्स को, सब प्रोजेक्ट्स में सही तरीके से इम्प्रूवमेंट हो, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। इसीलिए हम लोगों ने सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप बनाया है, जो कि गारंटी दे रहा है कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह सही स्थिति में सही समय पे पहुंच जाएगा। और जब ये सारी चीजें होंगी कि दोस्तों, तो इसकी वजह से हमारे देश में जॉब जनरेट होंगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भाई जिस जगह पर सड़क पहुंचती है, जिस जगह पर लॉजिस्टिक पहुंचते हैं, उन जगह पर और जॉब चेन होती है। हम लोग यहाँ पर और ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भरता है। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसको लॉन्च किया गया, उसका जिक्र बजट 2020 के अंदर था, और उसका पूरा माइंड मैप मैंने आपको अपने पीछे बना दिया, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। मूविंग ऑन, ये देखो, ये वाली सारी चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं, आप देख लो, पर मैंने आपको इसके माइंड मैप बना दिए ना। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया है, मतलब सेक्रेटरीज का एक ग्रुप बनाया है जो कि पीएम गति शक्ति के अंदर काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ से आपके लिए एक और छोटा सा टॉपिक आ गया, दैट इज पीएम गति शक्ति। रिसेंटली हम लोगों ने बजट के अंदर पीएम गति शक्ति का भी जिक्र होते हुए देखा, पिछले साल ही हो गया था। पीएम गति शक्ति के अंदर हम लोगों ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी, जो 110 लाख करोड़ रुपए का पूरा एक प्रोजेक्ट था, उसको भी सबमर्ज कर लिया। अब गति शक्ति का मेन मकसद क्या है? हमारे देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी अचीव करना, देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी अचीव हो, जिसकी वजह से देश के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट लगातार गिर जाए। दैट इज पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। नाउ मूविंग ऑन, वाइल्ड चीताज रिलीज कर दिए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो कूनो नेशनल पार्क है, आपके लिए सवाल आ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है। जल्दी से मुझे लिखो, लिख के बताओ कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक, कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, एमपी में। अब क्या होता है, जो अफ्रीकन चीता है ज़्यादा इक्वेटोरियल इलाकों में रहते हैं, और हमें ऐसा लगा कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सफाइस है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक, इसीलिए इसके ऊपर फोकस किया गया। क्लियर? इसीलिए सवाल ये आ सकता है ना कि भाई और पे क्यों नहीं गए? बिकॉज ऑफ द एक्यूरेट टेम्परेचर, एक्यूरेट ह्यूमिडिटी, प्लस जिस तरीके की ग्रासलैंड में इन चीतास को रहने की आदत है, वो हम लोगों ने दी। जिन तरीके के प्रेस के ऊपर उन्हें खाने की आदत है, वो हम लोगों ने दिया। जो चीता हमारे देश में आए हैं करेंटली, जो चीता ये जो लेकर आए गए हैं हमारे देश में, ये किस तरीके के चीता हैं? ये हैं दोस्तों अफ्रीकन चीता। ठीक, आप स्क्रीन पे देखो, अफ्रीकन चीता, बिल्कुल फिट एंड फाइन। ठीक, बिल्कुल फिट अफ्रीकन चीता। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको, आपने अगर पिछली क्लास भी देखी होगी, हम लोगों ने दो तरीके के चीतास कवर किए थे, अफ्रीकन चीता और एशियन चीता। मैंने आपको बताया था कि एशियन चीता करेंटली सिर्फ और सिर्फ ईरान में है, जिनकी जनसंख्या अभी 60 से 70 है, एंड दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कंपैरिजन में अफ्रीकन चीता की जो जनसंख्या है वो लगभग 7,000 और उससे ज़्यादा की है। ये हमें लगभग पूरे अफ्रीका में पाए जाते हैं। हम लोग जहाँ से लेकर आए हैं वो नामीबिया है, और इसी वजह से दे आर वल्नरेबल। अफ्रीकन चीता बड़े हैं साइज में एज कंपेयर टू दी एशियन चीता। क्लियर? इससे हमारे देश में चीतास की जनसंख्या बढ़ेगी, तो जो भी बोलते हैं ना फूड चेन इम्बैलेंस हुआ है, वो भी बैलेंस होगा। उसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अभी तो 8 आए हैं, आगे आने वाले सालों में 50 तक देश के अंदर चीताज लेकर आने का प्लान भारत सरकार का है। मूविंग ऑन,
दोस्तों यहाँ पर जापान और इंडिया की मेरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स का छठा एडिशन चल रहा था, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर फाइनली कंक्लूड हो गया। आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट सिंपल एक ही चीज़ याद रखना कि जिमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है, मेरीटाइम एक्सरसाइज है। और आप जानते हो आज की डेट में मेरीटाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फेयर जिसके अंदर इंडिया फोकस कर रहा है। आपके जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर भी मेरीटाइम के ऊपर एक सवाल आया था कि वाई हाउ इंडिया इज़ फोकसिंग, और नेक्स्ट टाइम वट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडो पैसिफिक या सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक के ऊपर भी अगली बार सवाल आपके लिए बन सकता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की आखिरी खबर, जीएस पेपर नंबर 3 और प्रीलिम्स में आपके लिए सवाल बन सकता है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, इंडियन डेलीगेशन अमेरिका विजिट कर रही है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो फोरम है हमारे सामने, ये एक जॉइंट कन्वेनिंग है 13th क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल और 7th मिशन इनोवेशन मिनिस्टेरियल के बीच में, दैट इज होस्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड कार्नेग मेलन यूनिवर्सिटी। क्लीन एनर्जी लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे आएंगे, यूनाइट होंगे, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। वैसे भी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं वो सब पूरे करने हैं, इसीलिए आज की डेट में हमारे पास जो मेन चीज़ रह गई है फोकस करने वाली वो है क्लीन एनर्जी। ठीक, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज कम ही खबरें थी। आपको आपसे हम अगली क्लास में मिलेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।